जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और आज के वीडियो में हम बहुत ही पावन दिवस जो कि अक्षय तृतीया का है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं अक्षय तृतीया की जानकारी के बारे में। इस साल अक्षय तृतीया की तारीख को लेकर बहुत ही कंफ्यूजन है सभी में। कोई तो कह रहा है 19 अप्रैल को होगी यह, और कोई कह रहा है 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया होगी। तो चलिए जानते हैं शास्त्र सम्मत मुहूर्त के अनुसार अक्षय तृतीया किस दिन होगी। अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह एक बहुत ही पवित्र पुण्यदायी शुभ पर्व है और इस दिन अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ माने सारा दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। शुभ कार्य करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय, कोई संपत्ति खरीदनी है या कोई मांगलिक कार्य करना है तो बिना मुहूर्त देखे आप इस दिन कर सकते हैं। तो इस वर्ष अक्षय तृतीया की जो तिथि है 19 अप्रैल को सुबह 10:45 से लेकर 20 अप्रैल को 7:49 तक रहेगी। तो इसका मतलब यह है कि अक्षय तृतीया की तिथि इस बार 2 दिनों को स्पर्श करेगी। तो इसी कारण से सभी जनमानस में संशय उत्पन्न हो रहा है कि 19 को मनाएं अक्षय तृतीया या 20 को। तो जिस दिन सूर्य उदय होता है उस हिसाब से अगर हम देखें तो 20 अप्रैल को अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो होगी। हालांकि सुबह सुबह 20 अप्रैल को यह अक्षय तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी 20 अप्रैल को, लेकिन पूरा दिन मुहूर्त और योग रहेगा। तो इसलिए 19 अप्रैल को भी अक्षय तृतीया जो मनाई जा सकती है। अक्षय तृतीया का दिन किए हुए दान, जप, तप और पुण्य कर्मों का फल अक्षय होता है, यानी कि कभी भी नष्ट नहीं होता है और 2 गुना 4 गुना 100 गुना होकर बढ़ता ही रहता है। जीवन में अस्थायी सुख समृद्धि प्रदान करता है और इस दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। और विशेष रूप से जल, अन्न, सत्तू और वस्त्र आदि का दान भी पुण्यकारी माना गया है। पितरों के निमित्त किए गए जो भी धार्मिक कर्म हैं वह इस दिन अगर किए जाएं तो अक्षय फल प्रदान करते हैं। और धार्मिक मान्यता के अनुसार देखें तो अक्षय तृतीया को युग आदि तिथि भी कहा गया है। तो इस दिन सतयुग के आरंभ की तिथि मानी जाती है और यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन आप श्रद्धा से पूजा अर्चना करके जीवन में धन, वैभव, सुख समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि इस दिन संपत्ति और निवेश से जुड़े कार्य करना अत्यंत शुभ माना गया है। तो सोना चांदी खरीदना, भूमि या भवन खरीदना, नया व्यवसाय शुरू करना इस दिन विशेष रूप से लाभकारी माने जाते हैं। इस दिन जो भी कार्य आप करते हो उसमें निरंतर वृद्धि और स्थायित्व प्रदान होता है। और श्री वृंदावन धाम में इस पावन अवसर पर बांके बिहारी जी के मंदिर में ठाकुर जी के चरण दर्शन का दुर्लभ सौभाग्य बस साल में एक बार इसी दिन प्राप्त होता है। तो श्री बांके बिहारी जी के चरण दर्शन के लिए देश विदेश से श्रद्धालु इस दिन अक्षय तृतीया के दिन वृंदावन धाम में उमड़ पड़ते हैं। पूरे वर्ष भर में केवल एक बार श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। ठाकुर जी को चंदन का लेप लगाया जाता है और एक विशेष प्रकार का बाना यानी वस्त्र धारण करवाए जाते हैं और उनके चरणों में चंदन का लड्डू भी अर्पित किया जाता है। अक्षय तृतीया से ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के लिए लगभग 3 महीने तक श्री फूल बंगले लगने शुरू हो जाते हैं। तो अक्षय तृतीया का जो यह खास दिन है इसके और भी बहुत सारे महत्व हैं। इसी दिन
श्री बद्रीनाथ धाम जी के कपाट खोले जाते हैं। और इसी दिन भगवान विष्णु ने परशुराम जी के रूप में अपना छठा अवतार लिया था। और इसी तिथि पर भगवान कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर को अक्षय पात्र भी प्राप्त हुआ था। और इसी तिथि को माता गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था और माता गंगा जी के द्वारा राजा सग्गर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी। तो और क्या मान्यता है, इस दिन द्वापर युग का समापन भी हुआ था। तो इस दिन कोई भी आप शुभ कार्य करते हैं तो उसका अक्षय फल हमें प्राप्त होता है। तो हमें तो सभी भक्तों से यही कहना है कि आप दान, तपस्या और पूजा तो जितना भी करें, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का नाम जाप करें, जो कि आपका अंत समय और परमार्थ में भी सहाय होने वाला है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन धाम की जय हो।